गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं, इसको किस चीज़ से दर्शाते हैं और इसका मात्रक क्या होता है। और हम सवाल देखे थे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से रिलेटेड किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछता है। तो सवाल होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं, इसके मात्रक को लेकर हम उसी के आगे बढ़ते हैं। और इसमें हम एक व्यंजक देखेंगे, एक डेरिवेशन देखेंगे। और डेरिवेशन एक छोटा सा है और वो है क्या कि एक बिंदु आवेश Q के द्वारा विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक निकालना है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक बिंदु आवेश है Q है और इससे R दूरी पर एक पॉइंट P है। मान लेते हैं ये O पॉइंट पे है या A पॉइंट पे है इससे R दूरी पर एक पॉइंट P है और इस P पॉइंट पे मान लेते हैं कि प्लस Q परीक्षण आवेश स्थित है। और इस P पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E बराबर हमको फाइंड आउट करना है कि कितना होगा। और ये जो बिंदु आवेश है इसको भी हम मान लेते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो जो भी हम माने उसको क्या कर लेते हैं, पहले लिख लेते हैं। तो माना कि प्लस Q एक बिंदु आवेश है जिससे R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E ज्ञात करनी है। एवं माना कि बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश प्लस Q स्थित है। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो जो भी हम यहाँ पे माने हैं उसको लिख लिए कि ए पॉइंट पे एक प्लस Q आवेश है, इससे R दूरी पर एक बिंदु P है, इस पर एक परीक्षण आवेश प्लस Q है और इसी पॉइंट पे हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अकॉर्डिंग टू अगर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के फॉर्मूला से चलें तो E बराबर F बटा Q होता है। E बराबर F बटा Q, यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब कि यदि हमको बल पता हो कि इस आवेश के द्वारा इस परीक्षण आवेश पे कितना बल लग रहा है और ये परीक्षण आवेश हमको पता है कि स्मॉल Q होता है, तो यदि हमको बल पता हो तो उसको हम परीक्षण आवेश से अगर डिवाइड कर दें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आसानी से निकल जाएगी। मतलब सबसे पहला मेरा मोटिव होगा कि इस आवेश के द्वारा यानी प्लस Q चार्ज के द्वारा इस परीक्षण आवेश पे कितना बल लग रहा है। और दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के लिए कूलॉम का नियम जो हम पहले की वीडियो में पढ़ चुके हैं, अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो पहले की वीडियो जाकर कूलॉम के नियम को देख लें उसके बाद ये वहाँ सीख जाइएगा कि प्लस Q के द्वारा इस आवेश पर कितना बल लगता है। तो डायरेक्ट हम चलते हैं, प्लस Q आवेश के द्वारा प्लस Q आवेश पर लगाया गया बल किस चीज से हम निकालेंगे, कूलॉम के नियम से। तो F बराबर 1/4 पाई ई नोट इंटू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई ई नोट इंटू Q1 का वैल्यू कितना है, Q है, Q2 का वैल्यू क्या है, स्मॉल Q, और अपॉन दूरी कितना R, तो R के स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब तीव्रता की परिभाषा से E बराबर F बटा Q। अब यहाँ जो इस इक्वेशन में F है वो F का वैल्यू समीकरण 1 से पुट कर देंगे। तो समीकरण एक से F का मान रखने पर तो जब F का मान रखेंगे बाबू तो E इज इक्वल टू F का वैल्यू कितना है 1/4 पाई ई नोट इंटू Q बटा R स्क्वायर अपॉन में स्मॉल Q। ये स्मॉल Q से स्मॉल Q खत्म, तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई ई नोट इंटू Q बटा R स्क्वायर। तो ये एक इक्वेशन निकल कर आ गया किसका, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो यही व्यंजक हमको फाइंड आउट करना था कि एक बिंदु आवेश Q के द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक यानी डेरिवेशन। तो यहाँ पे निकल गया E इज इक्वल टू 1/4 पाई ई नोट इंटू Q बटा
आर स्क्वायर। ये हो गया आपका डेरिवेशन। ठीक है, चलिए धन्यवाद।